नफरत मत कीजिए, थोड़ा काम मत कीजिए, एकदम आसान, एकदम सिंपल, जो हम उसको उठा के चल सकते हैं। लेकिन हमारा जुआ नशा अपने आप से नहीं निकाल सकता मेरे को, वो प्रभु यीशु मसीह ही निकालेगा। आप आइए, उसके पास आइए, वो निकालेगा। आपका बुरे भी नहीं छूट रहा है तो प्रभु यीशु मसीह आइए, इस वचन को पढ़िए, आपको बुरे भी छूट जाएगा। हालेलुया। हे मेरे मन सोचो है विचार, हालेलुया। हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारे विचार को बदलना है। हालेलुया। हे आंखें कानों है संबंध, हालेलुया। आपकी आंख भी सही होना चाहिए, हालेलुया। आपका रिश्ता भी सही होना चाहिए, आमीन। आपकी नजर भी सही होना चाहिए। बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथी बना, तब तू पराई से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, आमीन। अगर गलत रिश्ता हम लगाएंगे और गलत रिश्ता हम बनाएंगे तो कभी भी उसके काटक आप हंस सकते हो। इसीलिए सुलेमान के लिखने वाले कहा कि बुद्धि से कहती तू मेरी बहन है, हालेलुया, और समझ को अपने साथी बना, तब तू पराई से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, आमीन। अगर बचना चाहते हो, हालेलुया, तो उसका हालेलुया ये रिश्ता को कायम करना सीखिए, हालेलुया। हालेलुया, जाने में भी हूं, हालेलुया। रब सिंह रब लिखा है पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो समझ गए, अपने हर एक चीज को हमें रोकना है, हालेलुया। फिर बात को, हे मेरे हाथ पैर और है कदम, हालेलुया। अपने हाथ को और अपने कदम को जो गलत रास्ता में जा रहे हैं उसको वापस ले लीजिए, हालेलुया। जो गलत रास्ता कदम जा रहा है उसको क्या करना है, वापस लेना है, हालेलुया। ये मेरे हाथ पैर और हर कदम, हालेलुया। इस सारी चीजों को मेरे प्रियो हमें क्या करें, कंट्रोल में करना है, हालेलुया। तब हम मसीह बनेंगे, तब हम परमेश्वर के लोग बनेंगे, आमीन। तो हम 20 साल से हम हालेलुया कलीसिया से हम आएंगे, 24 साल से आएंगे या कितने भी दिन से आए, कोई फायदा का नहीं होगा। आज के बाद धीरे करके हम परमेश्वर के नेचर में हम चलना शुरू कीजिए। और जब क्रोध करते हो, ये भी सुन लीजिए, क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तुम्हारे क्रोध भी ना रहे। 5 बजे के अंदर अंदर आपको क्रोध ठंडा भी हो जाना चाहिए, आमीन। अगर 5 बजे को उस पार अगर क्रोध रखते हो, वो परमेश्वर की महिमा का समय है, वो परमेश्वर की आराधना का समय है, आमीन। उस समय आप क्रोध खत्म कर दीजिए, हालेलुया। 5 बजे क्रोध तो करो, आप किसी पर क्रोध कर रहे हो तो क्रोध कर लो, लेकिन 5 बजे के अंदर अंदर वो ढल जाना चाहिए, आमीन। लेकिन पाप मत कीजिए, गाली मत दीजिए, हालेलुया। किसी को मारो मत, हालेलुया। इस 5 बजे के अंदर आपको क्रोध मतलब एकदम नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि 5 बजे कुछ पार जो है परमेश्वर की महिमा का समय हो जाता है, आमीन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, आमीन। सूर्य ढलते ढलते मेरे क्रोध भी ढलना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कि 5 बजे 6 बजे ये परमेश्वर की वर्षित का समय होता है, आमीन। कि हम सब भाई मिल के परमेश्वर की हम महिमा करें। अगर हम क्रोध रखे रहेंगे तो फिर परमेश्वर की महिमा हम कहाँ पर पाएंगे, सारा ध्यान उसी में लगा रहेगा, किसी को कितना मारो, किसी को कितना, उसमें परमेश्वर महिमा नहीं होती है, इसलिए परमेश्वर के हालेलुया प्रेम खराब होती है, मंदिर खराब होती है, आमीन। तो मेरे प्रियो इस वचन को आप सीख लीजिए, इस आप वचन बाइबल में लिखा गया है, आमीन। आप खोलिए, हालेलुया। पहला कुरिन्थी और इसके 8 के हम 2 पद को पढ़े बेटा, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय और दूसरा पद, जिसको कोई मिलता वही पहले निकाल ले। कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, आमीन। बस हालेलुया। यदि कोई समझे कि मैं जो कुछ जानता हूँ तो जैसा जानने से वैसा अब तक नहीं जानता। आप लोग कह रहे हो कि अपने दृष्टि में क्या बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसे आप तक नहीं सीखे हो, नहीं जान पाए हो, आमीन। तो मेरे प्रियो पौलुस कहता है, हालेलुया, यदि कोई समझे कि मैं जो कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक तुम लोग नहीं जानते। तो जानने के लिए हमें क्या करना है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की आत्मा में समझाए, आमीन। हालेलुया। अपने दृष्टि में कभी भी आप बुद्धिमान मत बनिए, ये हमारा बुद्धिमान व्यर्थ है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञानवान को मूर्खता नहीं ठहराया? आज बड़े से बड़े जगह में जाए देखे मेरे प्रियो, हालेलुया, अपने आप को बुद्धिमान बना रहे हैं, बड़े बड़े पिस्तौल
पिस्तौल बना रहे हैं, बड़े बड़े मिसाइलें बना रहे हैं मनुष्य को मारने के लिए। और जब परमेश्वर पिता अब हमें बचाने के लिए आया है, और ये संसार की बुद्धि, ये संसार के ज्ञान, तो आज एक दूसरे प्रति हम नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे हम मार रहे हैं, एक दूसरे हम गिरा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के मतलब प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। उसके परमेश्वर का मंदिर क्या हो रहा है? खराब होते जा रहा है। हालेलुया। वो हर एक से हिसाब लेगा। ये नहीं है कि वो बड़े पद में है, वो इंस्पेक्टर है, वो है, तो उसका नहीं, वो उसके मिलेगा। अगर कोई धोखा से, अगर कोई पैसा ठग के ले लिया जाए, तो एक चीज का उसका वहां पर पन्ना में लिखाते जा रहा है। आप संसार में न्याय कर रहे हो मनुष्य के लिए, लेकिन एक दिन आपको भी पारी आएगा, तो वो राजा, वो खुदा, तो हम सबको न्याय करेगा। हालेलुया। अभी मेरे प्रियो वकील के समान अभी वो है, जब वो आ जाएगा, जब सिंहासन में बैठ जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने में घुटना टेकेगा, और घुटना टेकने वाला दिन आएगा। हालेलुया। उसके सामने बोला है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक चीज परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आज मत अंगीकार करिए, एक दिन ऐसे भी मौका आएगा जो अंगीकार करने के दिन मौका आएगा। उस दिन आपको लेखा देना पड़ेगा, उस दिन आपको घुटना टेकेगा। आज घुटना में टेक कर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उस दिन आपको उस चुप के करना पड़ेगा, लेकिन उस दिन आपके लिए माफी नहीं है। आमीन। आपने जगह में तो कभी उसके साथ कभी रिश्ता कायम किए नहीं हो, रिश्ता बनाए नहीं हो। हालेलुया। तो वहां पर कैसे आप जा सकते हो? हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम मरी में नहीं मर गए, कोरोना में बच गए, बहुत अच्छे हैं जो आज जीवित है। हालेलुया। और जीते परमेश्वर का महिमा करने पा रहे हैं। जाकर देखिए, जिनके जीवन में मैंने पासित मैंने एक बहन को देखा, वो बहन जब बर्तन मार रही थी, और मेरे खुद के मेरे बहन से मैं फोन से बात कर रहा था, वो उदास थे। कोई मेरे घर में आता, एक वचन को बताता तो मेरे मन भर जाता, वो उदास में थी। हालेलुया। उसके कोई परेशानी नहीं था, अगल बगल में